तो राइट वाले पे वेट डालते ही नहीं हो? डालते हैं सर, हल्का कम डालते हैं। चलिए वापस चलिए एक बार। तो राइट साइड की मसल्स भी आप देख सकते हैं वीक हैं, सारा वेट लेफ्ट साइड में डाल रहे हैं। अच्छा, अब इसके बिना चलेंगे एक बार। आइए। तो ही इज मिनिमाइजिंग हिज मूवमेंट्स एंड वेट ऑन द राइट साइड। एक तरह से बिल्कुल स्टिफ करके रखा है हिप को ताकि पेन कम से कम हो। और आप देख सकते हैं कि हर स्टेप के साथ पूरी स्पाइन बेंड हो जाती है। तो एक तरह से सेकेंडरी इफेक्ट आ रहा है उनके स्पाइन पर और दूसरे लिम्ब पर। आइए। यहाँ जाओ। तो ही इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द राइट साइड, तो इसलिए पहले लेफ्ट पैर को रख रहे हैं। आ जाइए, नीचे आ जाइए आराम से, धीरे धीरे। एंड नाउ ही इज पुटिंग हिज राइट लेग फर्स्ट, क्योंकि उसको मिनिमम मूवमेंट लेना चाहते हैं। तो संदीप का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि राइट साइड में जो शॉर्टनिंग है लगभग 1 इंच की शॉर्टनिंग है। और कितने महीने हो गए संदीप? 8 महीने। 8 महीने। तो 8 महीने से प्रैक्टिकली इस पैर पे वजन नहीं डाल पा रहे हैं पूरा। तो आप मसल का टोन देख सकते हैं, इधर मसल की शेप बिल्कुल अच्छी है, इधर बिल्कुल फ्लैट है और वेस्टिंग है। आप डिफरेंस देखिए दोनों थाइज में, वेस्टिंग है काफ़ी अच्छी। ये पूरी जो मसल्स हैं यहाँ की वास्टस मीडियस और ये सारी ये बिल्कुल वीक हो चुकी हैं। इसको मोड़ो संदीप एक बार। इसमें मूवमेंट बहुत अच्छी है, रोटेशन भी बहुत बढ़िया है और अबडक्शन भी काफ़ी अच्छी है। इसको कितना मोड़ सकते हैं? अराउंड 70। रोटेशन लिमिटेड है और ऊपर आवाज़ भी आ रही है, क्रेपिटस। और अबडक्शन अराउंड 20 मूवमेंट्स काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन रोटेशन में इनको पेन होता है। स्टिल मैनेजिंग फॉर लास्ट 8 मंथ्स, काफ़ी पेनफुल है इनके लिए। ओके देखो, पहली चीज़ तो हम ये बता रहे थे ना, ये मसल वेस्ट है इनका पूरा। यहाँ मसल पूरी फुल हैं और यहाँ ऑलमोस्ट 50% पूरा मसल्स बिल्कुल वेस्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल चिपक चुके हैं बोन के साथ। और इनकी सर्जरी हुई है लिगामेंट की। तो इसमें आप ये निशान देख सकते हैं। ये भी पैर मोड़ो संदीप, ऐसे रखिए मिला के, यस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोमिनेंट है इस तरफ, टिबिया का जो टिब्रोस्टी है, लेकिन इधर फ्लैट है। आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये टिब्रोस्टी प्रोमिनेंट है लेकिन ये फ्लैट है, क्योंकि पीसीएल इंजरी भी थी इनकी। और लेक्सिटी अगर देखें तो थोड़ी सी लेक्सिटी अभी है, हालांकि काम काफ़ी अच्छा हुआ है, बट ग्रेड 1 लेक्सिटी है जो पेशेंट को एक्सेप्ट करनी है। ऑल राइट। और पस आप कह रहे थे यहाँ से आती थी? अच्छा से ये तो इनको यहाँ भी ओपन वुंड था जिसमें से काफ़ी महीनों तक पस आती रही, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, हील्ड है। हाँ बताओ आप बताइए। मैं बोल रहा था कि वो इतना घाव बड़ा था। हाँ। हालांकि डॉक्टर तो उस समय भी एक्सरे इसका लिए थे। हाँ। बट ये घाव इतना बड़ा था कि सारे आदमियों का दिमाग इसी पर लगा रहा। हाँ। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें डिले होगी। ये बोलता था कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, ये बोलता था। यहाँ भी बोल रहा था और यहाँ हाथ में ऑलरेडी फ्रैक्चर था ही। हाँ जी। तो यहाँ तो प्लास्टर लगा दिए थे।
तो ये बोल तो रहा था कि हमको यहाँ तकलीफ है, हाँ, हाँ। लेकिन सबका दिमाग और डॉक्टर के साथ भी दिमाग की जो इतना बड़ा घाव है, इतना मांस इससे फटा हुआ है, हाँ, हाँ। उसकी वजह से इसको सारी परेशानी हो रही। जब ये ठीक हो इमरजेंसी में जाएगा। ना आमतौर पे ये होता है, हाँ। जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, कई बार वो मिस हो जाती है, जी। वो छोटी चीज जो सामने दिखती है। और दूसरा उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर्स का हिसाब था कि चलिए यहाँ फ्रैक्चर है और हम बोन के लिए तो ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, हड्डियों का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो इसमें अगर हल्का फुल्का कुछ होगा तो वो दवाई से तो दवा का असर तो वहाँ भी पहुँचेगा ही, तो ठीक भी हो सकता है। जब ये घाव ठीक हो जाएगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि एक्चुअल में हुआ। हाँ, बात तो ठीक है वैसे, जब क्योंकि उस अगर समय- इतने घाव के साथ अगर इसका ऑपरेशन करते ना तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सर घाव मतलब देखने वाले जो मामूली आदमी किस्म थे वो देख भी नहीं पाते थे। अच्छा, कोरोना काल था उस समय अस्पताल में भी ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते थे, घर पे ही थे, तो घर वाले देख देख के परेशान होते थे, सबका ध्यान उसी घाव पर ही था। देखो डॉक्टरों ने मेहनत तो बहुत की है, मेहनत किया है। ठीक है ना, आपका ये भी ठीक कर दिया, ये भी हाथ वाला भी ठीक हो गया, अब ये लास्ट चीज रह गई है, ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। निश्चिंत रहो। संदीप जौनपुर यूपी से आए हैं। 8 महीने पहले इनका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनके राइट कूल्हे और राइट नी दोनों में काफ़ी इंजरी हुई, थाई में भी इंजरी थी। घुटने का ऑपरेशन जो लिगामेंट इंजरीज थी वो ये ऑपरेशन करा चुके हैं और उसकी वजह से इनकी थाई में काफ़ी इन्फेक्शन भी रहा, काफ़ी दिनों तक उसमें से इन्फेक्शन ड्रेसिंग बस आता रहा, काफ़ी लंबा चला, लेकिन पिछले 3-4 महीने से सब शांत है, ठीक है। बट जो फ्रैक्चर डिसलोकेशन हिप का हुआ था, जो पेल्विस का फ्रैक्चर था, उसका ट्रीटमेंट किसी वजह से नहीं हो पाया। उसकी वजह से इनका पैर छोटा भी हो गया है, कमज़ोर भी हो गया है, लंगड़ा के चल रहे हैं और डेली एक्टिविटीज़ पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, स्टिक के साथ चलना पड़ता है। तो जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम आपका इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट हुआ? सर पहले तो वहाँ टाँका वाका लगाए, हॉस्पिटल जब पहुँचे तो बेड दे दिए थे और बेड 2 महीने तक रहा, लेकिन जो है सही हुआ। ट्रैक्शन लगा के रखा, खिंचाव लगा। जी। तो घुटने का ऑपरेशन कितने दिन बाद हुआ चोट लगने के? 3 महीने बाद। अच्छा, 3 महीने तक कोई सर्जरी नहीं हो पाई। नहीं। तो जब डॉक्टर साहब ने घुटने का किया तो इसके बारे में क्या बताया कि इसका ऑपरेशन करना है नहीं करना है? बोले कि सही हो जाएगा, बेड देने भी सही हो जाएगा। ऐसा कई बार क्या होता है कि जहाँ आपका जैसे घुटने का ऑपरेशन हुआ, हो सकता है कि डॉक्टर ने ऐसा इसलिए कहा हो कि वहाँ इतनी सुविधा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या क्योंकि आपको पीछे पस पड़ा हुआ था, इन्फेक्शन था, तो शायद इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। क्योंकि जिस तरह का फ्रैक्चर है इसमें जनरली ऑपरेशन के बाद भी दिक्कत ही रहती है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोच के शायद ऐसा कहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हिप रिप्लेसमेंट होना ही है। इनका जब हम एक्सरे देखेंगे, अभी सीटी स्कैन भी देखेंगे, तो उसमें मल्टीपल पीसीज हैं, एसेटबुलम के आसपास काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हैं। 8 महीने के बाद वो काफ़ी हद तक जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम अंदर जाएंगे तो हम सारे फ्रैक्चर के पीसीज को चेक करेंगे। अगर हमें कहीं भी लगेगा कि फ्रैक्चर में मूवमेंट है तो वहाँ हम प्लेट और स्क्रू लगाकर पहले उसको फिक्स करेंगे, उसके साथ हम आपका हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। एक और चीज़ कि क्योंकि फ्रैक्चर रहा है, हड्डी इतनी मजबूत नहीं है जितनी दूसरी तरफ है, जी। तो ये भी हो सकता है कि हम ऑपरेशन के तुरंत बाद हो सकता है आपको पूरा वजन डालने की अनुमति ना दें, हो सकता है कुछ महीने हमें इंतजार करना पड़े। जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो जो ऑपरेशन कराने आते हैं वो सोचते हैं बिल्कुल नया बन गया और अगले दिन से हम दौड़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक और, हम हड्डी को ठीक कर रहे हैं, मांसपेशी तो कमज़ोर है, उनको मजबूत करने में कुछ महीने साल भी लग सकता है। पैर पतला पड़ गया, जी। एक्सरसाइज बताएंगे, आप धीरे धीरे चलेंगे, वो हो जाएगा ठीक, लेकिन टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना है, ठीक। इसके अलावा और कोई सवाल आपको तो पूछ सकते हैं? कुछ नहीं सर, वही जो है डॉक्टर को दिखाए थे तो बोले कि आपका जो है एसेटबुलम फ्रैक्चर है, तो अगर आप हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो बाद में जो है बॉल घुस जाएगी, लूज हो सकती है, जी। बिल्कुल ठीक है। और यही पहले हम चेक करेंगे, अगर कोई भी बोन आपकी लूज है तो पहले उसको मजबूत किया जाएगा, उसके बाद ही हम हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। और 1% हमें लगता है कि ज्यादा लूज है तो हो सकता है हम सिर्फ हड्डी को स्ट्रॉन्ग करके हड्डी में प्लेट लगाकर हम बाहर आ जाएं और हम कुछ महीने वेट करें और फिर आपका हिप रिप्लेसमेंट करें। मतलब हम सारी ऑप्शंस लेके चलेंगे। पर्पस ये है कि आपको अच्छा रिजल्ट देना है, ऐसा ना हो कि हम एक चीज में कमिट कर दें फिर आपको नुकसान हो जाए। तो ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि फायदा जितना भी हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये असूल होता है सर्जरी का।
ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। ठीक। ठीक है। संदीप का ये एक्सरे है सर्जरी से पहले। इनका 8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये फ्रैक्चर डिसलोकेशन आप देख सकते हैं। एसिटाबुलम पूरा टूट गया है और जो बॉल है वो अंदर की तरफ चली गई है। आप अगर डिस्टेंस देखें, यह बहुत कम डिस्टेंस है, नॉर्मली डिस्टेंस इतना होता है। तो 8 महीने से ये सिर्फ ट्रैक्शन पे थे, इनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे बोन अब यूनाइट होनी शुरू हो गई है। और अब इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं इस एक्सरे में, जो इस सर्जरी में जो हमें मिलेंगी। वन, कि यहाँ पर बोन जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है बोन, फ्रैक्चर यूनाइटेड नहीं है पूरी तरह। फाइब्रस यूनियन है लेकिन अभी बोनी यूनियन नहीं है क्योंकि 8 महीने हुए हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन अंदर चला गया है, तो हमें हिप को बाहर लाना है, सेंटर ऑफ रोटेशन को बाहर लाना है और इस तरह से यहाँ पर सॉकेट लगानी है कि वो फ्रैक्चर को भी सपोर्ट करे और पेशेंट का बॉडी वेट भी सहन कर सके, ताकि कप अंदर की तरफ शिफ्ट ना हो। इनको ये बताया गया था कि अगर इसमें हिप रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये कप अंदर की तरफ पेल्विस में चला जाएगा, बट हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। ये सीटी स्कैन है, इसमें आप देखेंगे कि इनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं राइट साइड के पेल्विस में। ये पूरा फ्रैक्चर यहाँ तक है और ये भी टूटा हुआ है। ये हम फ्रंट से देख रहे हैं पेल्विस को। अगर हम बैक से देखें तो ये देखिए, ये हम पेल्विस को पीछे की तरफ से देख रहे हैं, तो पीछे यानी कि दोनों ही कॉलम टूटे हुए हैं। एस्टेबल जो इलियम का जो विंग है पूरा टूटा हुआ है। तो एक तरह से अगर आप इसमें देखें तो बॉल अभी भी दिख रही है जो नॉर्मल साइड है, लेकिन इस साइड में बॉल पूरी अंदर चली गई है। यहाँ तक फ्रैक्चर है इनको। तो अब हमारा काम है कि इन फ्रैक्चर्स को भी साथ साथ फिक्स करना है, सॉकेट भी यूज़ करना है और सेंटर ऑफ रोटेशन को बाहर भी लाना है। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने सबसे जो बड़ा साइज़ इंडिया में अवेलेबल है सॉकेट का वो यूज़ किया है इसमें मल्टीपल होल्स होते हैं और हमने इधर भी स्क्रू डाले हैं और इधर भी। तो एक तरह से ये जो सॉकेट है ये प्लेट का भी काम कर रहा है, यानी कि नीचे वाली फ्रैगमेंट और ऊपर वाली फ्रैगमेंट दोनों को होल्ड कर रहा है। आप डिस्टेंस देख सकते हैं वापस से इंक्रीज़ हो गया है, बिल्कुल सेम है जैसा उस तरफ है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन को हम बाहर ले आए हैं और एक बहुत ही स्नगली फिटिंग इनका हमने स्टेम डाला है। इसमें पेशेंट पहले दिन से ही फुल वेट बेयरिंग कर सकते हैं एंड ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो संदीप का एस्टेबुलर रिकंस्ट्रक्शन और हिप रिप्लेसमेंट नॉन सिमेट्री दोनों हुए हैं। अब ये पूरा वेट डालकर चल रहे हैं, लेकिन हम प्रोटेक्शन के लिए अभी भी इनको वॉकर दे रहे हैं क्योंकि कई महीनों से इस पैर पर पूरा वेट नहीं डाला है, मसल्स भी वीक हैं और बोन भी वीक है। तो पेशेंट कई बार बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इनिशियल स्टेज में हमें वॉकर देना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ वेट डालने पर इनको कोई पेन नहीं है, इज़ कंफर्टेबल, लेग लेंथ इक्वल हो गई है एंड ग्रेजुअली ही रीगेन कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ।